हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। यस फ्रेंड्स, हमारी सीरीज़ चल रही है सीटेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है अगस्त में, उसको ध्यान में रख के ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का हम ये सिलेबस ले रहे हैं। आज हम कवर करेंगे एनिमल्स यानी जानवरों के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक सीटेट के पेपर में आए हैं, उन टॉपिक्स को आज हम फिनिश करेंगे। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए। पहला टॉपिक ले रहे हैं बाघ के ऊपर। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जो उसके शिकार करने में उसकी मदद करती है। इससे उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है। बाघ की गर्जन 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में काफ़ी हद तक घूम जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बाघ का, इसमें वही लिखा गया है जो कि एनसीईआरटी में दिया है। फ्रेंड्स, एग्जाम में सीटेट के डायरेक्ट पूछ लेता है कि बाघ हमसे कितने गुना ज़्यादा बेहतर देखता है। 6 गुना ज़्यादा बेहतर देखता है। बाघ की गर्जन कितने किलोमीटर दूर तक सुनाई देती? 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन उठता है सीटेट में, इसी तरह से उठता है, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको पता चले कि सीटेट के एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। उत्तराखंड जिम नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर में घाना जंगल में शिकार करना मना है। तो प्रश्न आ जाता है कि भारत में किस राज्य में शिकार करना मना है। जो इम्पोर्टेंट नोट इसमें बाघ के ऊपर क्या है वो देखते हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में जिम कॉर्बेट पार्क से हुई थी, जिसका नेतृत्व कैलाश सांखला ने किया था। नेक्स्ट है हमारा हाथी। हाथी के बाद बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं हाथी के बारे में। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले में हुई थी। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे रहते हैं। झुंड का नेतृत्व बुजुर्ग हथिनियां करती हैं। एक झुंड में 10 और 12 हथिनियां व बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 वर्ष तक की झुंड में रहते हैं, फिर अकेले रहते हैं, यानी वो झुंड छोड़ देते हैं। एक हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल का होता है। फ्रेंड्स, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। हाथी गंदे पानी में यानी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं जो हाथी के ऊपर जिस प्रकार से प्रश्न बनता है उसके बारे में। आपको बता दें कि हाथी पर अभी तक जो भी प्रश्न बनने वाला है वो सब प्रश्न मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पुट होता है एग्ज़ाम में। आपको बता दें कि काफ़ी बार, सबसे पहली बात है, परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी 1992 में हुई थी और झारखंड के सिंहभूम जिले से हुई थी। तो काफ़ी बार इसके ऊपर भी प्रश्न आया है कि परियोजना ये है कब की शुरुआत है इसकी, 1992 की। आपको बता दें ये प्रश्न इस तरह से भी आया कि जो हाथी है उसके झुंड का नेतृत्व कौन करता है। तो हाथी के झुंड का नेतृत्व झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी करती है। प्रश्न पूछ लेता है कि एक झुंड में कितने हाथी होते हैं। तो आपको बता दें कि एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। प्रश्न काफ़ी बार ये भी पूछा गया है कि जो हाथी होता है कितनी उम्र तक अपने झुंड में रहता है। तो आपको बता दें जो हाथी होता है, नर हाथी, केवल 14 से 15 वर्ष की उम्र तक ही अपने झुंड में रहता है, उसके बाद वह अपना झुंड छोड़ देता है। प्रश्न ये भी आया है कि हाथी दिन में कितने घंटे सोता है। आपको बता दें 2 से 4 घंटे सोता है। आगे प्रश्न भी बताते हैं आपको। जो हाथी के ऊपर जो बनने वाला प्रश्न है वो इस प्रकार से भी बन रहा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो आपको बता दें कि जो एक बड़ा हाथी है एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें अगर आपको आपने पढ़ा रहेगा ना तो आप उसको क्लिक कर लेंगे, ईजिली आप उसको पकड़ लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताती हूँ जो हाथी के ऊपर बनने वाला है कि 3 माह के हाथी के बच्चे का जो भार है वह कितना होता है। 200 किलो ऑप्शन देता है, 200 क्विंटल, 200 ग्राम। तो आपको पता 2 क्विंटल जो हाथी के बच्चे का वजन होता है 3 महीने के, वो 2 क्विंटल होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछता है कि हाथी गंदे पानी में क्यों नहाता है।
इसका उत्तर है हाथी अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए गंदे पानी में नहाता है, क्योंकि जो हाथी होता है उसकी जो खाल होती है वो मोटी होती है, इसलिए उसको ठंडे पानी कीचड़ की ज़रूरत होती है। दोस्तों यहाँ पे जो सीटेट में हाथी के ऊपर जितने भी प्रश्न बनते हैं मैंने यहाँ पे आपके साथ सारे चर्चा किए हैं। सीटेट एक हवा बना रखा है कि भाई क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप सीरियसली किसी भी टॉपिक को पढ़ लें तो आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे हाथी के ऊपर, हर एक लाइन में एक एक क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाय है। गाय एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गाय के ऊपर एक दो प्रश्न जरूर आ जाता है। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कि एनसीईआरटी में गाय के ऊपर क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो गाय हैं, गाय के आगे के दांत छोटे वह पत्तों को काटने के लिए होते हैं तथा पीछे के दांत चपटे तथा घास चबाने के लिए होते हैं। दोस्तों प्रश्न किस प्रकार से आता है कि जो गाय हैं, गाय अपने किस दांत से पत्तों को काटती है तथा यह किस दांत से घास चबाती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, क्योंकि पत्तों को काटने के लिए काम आते हैं, तथा जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे होते हैं, जिससे वह घास को चबाती है। तो काफ़ी बार गाय के ऊपर ये प्रश्न बना हुआ है कि गाय हैं, जो गाय के जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे क्यों होते हैं, घास को चबाने के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से जो अभी तक पेपर में जो प्रश्न बना है इस प्रकार से बना है। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है लंगूर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक इस तरह से प्रश्न आ जाता है कि ऐसे कौन से जानवर हैं जिनको आपदाएं आने से पहले अनुभव हो जाता है। तो कौन सा है, जैसे लंगूर हो गया, शेर चीते हो गए, तो इन सबको अनुभव हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि एनसीईआरटी में लंगूर के ऊपर क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी में लंगूर के ऊपर बताया हुआ है कि लंगूर अपने पास आने वाली मुसीबत को देखकर एक खास तरह की आवाज़ निकालता है, और लंगूर की तरह ही शेर, चीता आदि जो जानवर होते हैं वो भी कोई भी मुसीबत उनके पास आने वाली होती है तो वो अलग प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, जिससे उनके जो साथी जानवर होते हैं उस आवाज़ को सुन के उनको भी आभास हो जाता है कि कुछ न कुछ आपदा या कोई न कोई मुसीबत आने वाली है। तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट पूछा हुआ है, लंगूर अपने आसपास आती हुई मुसीबत को देखकर किस प्रकार की आवाज़ निकालता है। उत्तर क्या होगा, यह अपने आसपास आती मुसीबत को देखकर एक खास तरह की अलग आवाज़ निकालता है। तो इस प्रकार से जो एनसीईआरटी में है लंगूर के ऊपर भी प्रश्न पूछा हुआ है। इसी तरह शेर, चीता हो गए और बंदर हो गया, कोई भी जानवर है, बताया गया है कि जो जानवर होते हैं उनको अनुभव करने की शक्ति ज़्यादा होती है, तो उनको आभास हो जाता है कोई भी आपदा आती है या मुसीबत आती है। तो जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो हमने चर्चा कर लिया है कि जो जानवर हैं उनको आने वाली मुसीबत का पहले से अनुभव हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न ज़रूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्लॉथ के ऊपर। जो आप सामने अपने पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन में, ये स्लॉथ है, इसको स्लॉथ कहते हैं। स्लॉथ की पिक्चर है ये। जो एनसीईआरटी है उसमें स्लॉथ के ऊपर जो जो पॉइंट दिए गए हैं वो सारे यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो स्लॉथ के ऊपर जो एनसीईआरटी में बताया गया है कि यह भालू जैसा दिखता है। ये दिन में करीब 17 घंटे तक पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ये पेड़ से लटका हुआ है, तो ये पेड़ से उल्टा लटक कर ही सोता है, ये इसमें बताया गया एनसीईआरटी में। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि यह पत्तियां खाते हैं। यह सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं। यह अपने 40 साल के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो स्लॉथ है सबसे ज़्यादा आलसी होता है। ये 40 साल के जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ तक ही जा पाता है, यानी एक पेड़ पर ये जब तक रहता है जब तक उस पेड़ की सारी पत्तियां ना ख़त्म हो जाए। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्ती को खाता है, और ये शौच करने के लिए भी सप्ताह में एक बार पेड़ से नीचे उतरता है। तो आपको बता दें डायरेक्ट जो प्रश्न पूछा गया किस प्रकार से पूछा गया स्लॉथ के ऊपर। जो स्लॉथ होता है वो पूरे जीवन काल में कितने पेड़ों पर घूम पाता है, तो 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। इसके जो आयु होती है वो कितनी होती है, 40 साल की होती है। स्लॉथ क्या खाता है, स्लॉथ पत्तियां खाता है, जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। स्लॉथ कैसा दिखता है, भालू जैसा दिखता है, और पेड़ की डाली से उल्टा लटक कर सोता है। यह कितने दिन में शौच करने के लिए उतरता है, ये 7 दिन में एक बार
शौच करने के लिए उतरता है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया स्लॉथ के बारे में, और स्लॉथ के बारे में वो प्रश्न भी हमने डिस्कस कर लिए जो अभी तक पेपर में आए हैं। जैसे एनसीईआरटी में बताया गया स्लॉथ के ऊपर, उसके ऊपर जो भी सीटेट में प्रश्न बने हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पे चर्चा कर ली। तो कुछ जानवरों के ऊपर कुछ अन्य पॉइंट भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर भी प्रश्न बन के आता है। चलिए जानते हैं। जो नोट में बताया गया है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न, जिसको हम डिज़ाइन बोलते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। तो प्रश्न किस प्रकार से होता है, जो पशु होते हैं उनके त्वचा पे जो पैटर्न्स होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, वो किस कारण होते हैं, बालों के कारण होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अधिकतर जो पेपर में प्रश्न पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो हर चीज़ को काले और सफ़ेद में देखता है, या काले और सफ़ेद में देखने वाले जानवर कौन से होते हैं जो रात में जगते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है सीटेट में वो पूछा जा रहा है। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुत्ता यानी डॉग। इसके ऊपर भी बहुत बार प्रश्न आता है। तो एनसीईआरटी में भी कुत्तों के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट्स बताए गए हैं जिनके ऊपर प्रश्न बन के आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी में बताया गया है कि सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बांटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके के बाहर का कुत्ता आया है। यानी जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आपने सुना होगा, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो भी कुत्ते होते हैं वो जिस एरिया में रहते हैं उसका जो बॉर्डर बनाते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, अपना मलमूत्र त्याग कर करते हैं। अगर वहाँ पे किसी और अदर कुत्ता आता है, जो कोई और कुत्ता बाहर का आता है, तो उनको पता चल जाता है उनकी मलमूत्र की गंध से। और दोस्तों बता दें कि जो ये एनिमल्स होते हैं इनके भी अपने रूल्स होते हैं, यानी ये अपने एरिया में ही रहते हैं, ये दूसरे के एरिया में नहीं जाते। यानी ये जहाँ रहेंगे अपनी जगह बांट कर रहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक मेरी जगह है, वहाँ पे दूसरा कुत्ता नहीं आता। तो आपने अधिकतर ये ध्यान दिया होगा कि अगर आप शहरों में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, तो जो आपके आसपास जो कुत्ता रह रहा है, डॉग्स हैं, उनका ना एक अलग कैटेगरी होती है। वो जहाँ रहते हैं ना वो वहीं रहते हैं। बाहर का अगर डॉगी आता है तो वो उसको भौंकते हैं, उसको भगाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न बन जाता है वो इस प्रकार से बनता है कि जो कुत्ते हैं वो अपनी जगह किस प्रकार बांटते हैं, अपना मलमूत्र त्याग कर बांटते हैं। कुत्तों को कैसे पता चलता है कि उनके एरिया में कोई और कुत्ता आया है, उनकी मलमूत्र की गंध से। और कुत्ते के साथ साथ जो चीते हो गए, शेर हो गए, और भी जानवर हैं जो कि मलमूत्र त्याग के अपनी जगह का बंटवारा करते हैं, यानी अपना जगह बांट देते हैं। एक तरह से वो उनकी जगह होती है, वहाँ वो रहते हैं। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस कर लिया है जो एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट एनिमल्स दिए हुए हैं, जानवर दिए हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पे हमने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं, जो एनसीईआरटी में बताया गया गिलहरी के बारे में, गिलहरी के बारे में चर्चा करेंगे। गिलहरी के बारे में बताया जा रहा है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह हमेशा चीज़ों को कुतरती रहती है और इससे दांत उसके पिसते रहते हैं, यानी छोटे होते रहते हैं। नेक्स्ट जो बताया जा रहा है बिल्ली के बारे में, बिल्ली के दांत नुकीले, मांस को काटने एवं फाड़ने के काम आते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है सांप के बारे में, जो सांप के बारे में बता रहे हैं कि सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन यह अपना शिकार चबाकर नहीं बल्कि निगल कर खाता है। दोस्तों आपने सांप को देखा होगा, सांप के 2 दांत होते हैं, वो खोखले होते हैं और वह कभी भी दांत से अपने शिकार को नहीं पकड़ता, वह चबाकर नहीं बल्कि निगल कर अपना जो शिकार है वह खाता है। तो ये पॉइंट्स भी हैं कुछ एनिमल्स के बारे में जिसके ऊपर प्रश्न आता रहता है कि काफ़ी बार गिलहरी और इन सांप बिल्ली के ऊपर भी ये प्रश्न आए हुए हैं कि गिलहरी अपना दांत किस लिए प्रयोग करती है और जो बिल्ली है वह मांस किस प्रकार से खाती है, या बिल्ली के दांत किस काम आते हैं, या जो सांप है वो अपना जो शिकार है वह कैसे खाता है, निगल कर खाता है। कुछ अन्य तथ्य हैं जानवरों के बारे में जिनके बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है। ये कक्षा 5th से टॉपिक ये लिया गया है। वहाँ पे बता रहे हैं कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। दोस्तों तो ये फैक्ट है और एनसीईआरटी में बताया जा रहा है जानवरों के बारे में, कौन बच्चे देता है कौन नहीं देता। तो प्रश्न किस प्रकार से आता है, किस प्रकार के जानवर बच्चे देते हैं जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं।
और उनके शरीर पर बाल होते हैं। तो ऐसे जानवर क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। और अंडे किस प्रकार के जो जानवर है वो देते हैं? जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते और उनके शरीर पर भी बाल नहीं होते हैं। तो ये कुछ फैक्ट और हैं एनिमल्स के बारे में। चलिए एक दो पॉइंट और देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हम हाथी के ऊपर ले रहे हैं, अभी हमने हाथी की चर्चा भी की थी, उसमें एक प्रश्न और बनता है कि इसमें पूछा जा रहा है एनसीईआरटी में, क्या आप जानते हैं? तो इस तरह से जो प्रश्न उठते हैं वहाँ से प्रश्न जरूर आता है। यहाँ बताया जा रहा है कि हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की यानी अपने साथियों की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भी एक दूसरे के साथ देते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है सांप। सांप के ऊपर जो प्रश्न आते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो एनसीईआरटी में जो मेन 4 सांपों के बारे में बताया गया है, नाग, दुबोइया, करैत और अफाई, ये 4 ही सांप हैं। इनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए और यहाँ से प्रश्न जरूर बन के आता है किसी न किसी तरीके से। तो आपको बता देते, जो एनसीईआरटी में बताया गया है कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। कौन कौन से हैं? नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। तो भारत के जो जहरीले सांप हैं वो कौन कौन से, इस तरह से प्रश्न पूछता है। तो 4 हैं, नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं कि सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई यानी जिसको सीरम कहते हैं दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलती है। तो दोस्तों, जैसे किसी को सांप ने काटा तो उसको हमको सीरम देनी पड़ती है जो सांप की दवाई कहलाती है। तो प्रश्न आता है, सीरम क्या है? सांप काटने पर दी जाने वाली दवाई है। सीरम किस प्रकार से बनती है? सांप के जहर से ही सीरम बनाई जाती है। सीरम कहाँ पे प्राप्त होती है? हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में सीरम आपको प्राप्त हो जाती है। और प्रश्न ये भी आता है कि भारत में पाए जाने वाले सांप कौन कौन से हैं? तो अभी हमने जो सांप थे उनके बारे में भी चर्चा कर ली है, किस प्रकार से प्रश्न बनता है वो भी हमने चर्चा कर लिया। चलिए अगला देखते हैं, डॉल्फिन के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बताया जा रहा है डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इस वीडियो में ऐसे जानवरों की चर्चा की है जिनके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे तथ्य अभी एनसीईआरटी में हैं, तो हम ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो जो भी है अब है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।